नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टोरी ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं देशराज मेवाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए इतिहास का एक नया वीडियो ले के शौर्य और त्याग की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। एक ऐसा पन्ना जहां पर 60,000 मुगलों से 8,000 राजपूतों ने लोहा लिया। हालांकि वो किले को बचाने में नाकामयाब रहे, लेकिन उन्होंने अकबर को जीतने के बाद भी हार का स्वाद चखाया। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे जौहर की, जयमल और पत्ता के बलिदान की। पुरखों के शाका और जौहर को हम इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। राजपूत योद्धा अपनी प्रजा की रक्षा करना जानते थे। जीते जी एक पर भी आंच न आने दी। कट गए मर मिटे। इज्जत की खातिर जौहर की चिता में लाखों राजपुतानियां जिंदा जल गई। लाखों राजपूत योद्धा कट गए, सिर कट गए, मगर धड़ लड़ते रहे। वक्त 15वीं शताब्दी। दिल्ली के मुगल बादशाह ने मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना की और खुद 60,000 मुगलों की सेना लेकर मेवाड़ आया। उस वक्त महाराणा उदय सिंह भी लोहा लेने को तैयार हुए। अपने पूर्वज बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा के मेवाड़ी वंशज तैयार हुए। पर मेवाड़ के तत्कालीन ठाकुरों उमरावों ने उदय सिंह जी को मेवाड़ हित में कहा कि आप न लड़ें, क्योंकि आपको कुंभलगढ़ में सेना मजबूत करनी है। अंत तक न मानने पर भी उमराव ठाकुरों ने उन्हें कुंभलगढ़ भेज दिया और फैसला किया मेड़ता के वीरों के वीर शिरोमणि जयमल मेड़तिया को चित्तौड़ का सेनापति भार सौंपने का और जयमल के साले पत्ताजी चुंडावत को उनके साथ नियुक्त करने का। खबर मिलते ही जयमल जी और उनके भाई बंधु प्रताप सिंह और दूसरे भाई भतीजे राठौड़ वीरों की तीर्थस्थली चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। निकलते ही अजमेर के आगे मगरा क्षेत्र में उनका सामना वहां बसने वाले रावत जाति के लुटेरों से हुआ। भारी लाव लश्कर और जनाना के साथ जयमल जी को लुटेरों ने रोक दिया। एक लुटेरे ने सीटी बजाई। देखते ही देखते एक पीड़ तीरों से भर गया। सभी समझ चुके थे कि लुटेरों से वो घिर चुके हैं। तभी भाई प्रताप सिंह ने कहा कि अठे या वटे। जयमल जी ने कहा वटे। तभी जनाना आदि ने सारे गहने कीमती सामान वहीं छोड़ दिया और आगे चल पड़े। लुटेरों की समझ से यह बाहर था कि राजपूत सेना जो तलवारों भालों से सुसज्जित है, वो बिना किसी विवाद और लड़े इतनी आसानी से ये सब कैसे छोड़े जा सकते हैं। अभी जयमल की सेना अपने इष्ट नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन ही कर रही थी कि तभी लुटेरे फिर आ धमके और सरदार ने जयमल जी से कहा कि ये अटे और वटे क्या है। तब वीर जयमल मेड़तिया ने कहा कि यहां तुमसे धन के लिए लड़ें या वहां चित्तौड़ में तुर्कों से अपनी आन के लिए लड़ें। तभी लुटेरे सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने जयमल जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अपनी टुकड़ी को शामिल करने की बात कही। पर जयमल जी ने कहा कि तुम लूटपाट छोड़ यहां मुगलों का सामना करो। अतः लुटेरे आधे रास्ते वीरों को छोड़ने आए और फिर लौट गए। मेड़ता के वीर अब चित्तौड़ में प्रवेश कर गए और किले की प्रजा को सुरक्षित निकलने में जुटे ही थे कि तभी खबर मिली कि मुगल सेना ने 10 किलोमीटर दूर किले के नीचे डेरा जमा दिया है। सभी 9 दरवाजे बंद किए गए। 8,000 राजपूत वीर वहीं किले में रहे। मुगलों ने किले पर आक्रमण किया, पर हर बार वो असफल हुए। आखिर में मुगलों ने किले की दीवारों के नीचे सुरंग बनाई, पर रात में राजपूत उसे फिर से भर देते थे। आखिर में किले के दरवाजे के पास दीवारें तोड़ी, पर योद्धा उसे रात में फिर से बना देते थे। ये जद्दोजहद 5 माह तक चलती रही, पर किले के नीचे मुगलों की लाशें बिछती गई। उस वक्त मजदूरी इतनी महंगी हो गई कि एक बाल्टी मिट्टी लाने पर एक मुगल सैनिक को एक सोने का सिक्का दिया गया। वहां मिट्टी सोने से अधिक महंगी हो गई थी। अब अकबर ने जयमल जी के पास अपना दूत भेजकर प्रलोभन दिया कि अगर मेरी अधीनता स्वीकार करोगे तो जयमल को उसके पुरखों का राज्य मेड़ता सहित पूरे मेवाड़ का भी राजा बना देगा। तब बीरवर सूर्यवंशी राजपूत गौरव राव जयमल राठौड़ मेतड़िया का उत्तर था, है गढ़ मारो हमें धनी, असुर फिर किम आण, काच्या जय चित्रकोट री, दीदी मोही दीवान। जयमल लिखे जवाब यूं, सुनिए अकबर शाह,
आणे फिरे गढ़ ऊपरा पड़ियो धड़पत शाह। अर्थात अकबर ने कहा, जैमल मेड़तिया तो अपना प्राण चित्तौड़ और महाराणा के लिए क्यों लुटा रहा है? तू मेरा कब्जा होने दे, मैं तुझे तेरा मूल प्रदेश मेड़ता और मेवाड़ दोनों का राजा बना दूंगा। पर जैमल ने इस बात को नकार कर उत्तर दिया, मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरे जीते जी तू अकबर तुर्क यहां प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे महाराणा यहां का सेनापति बनाकर गए हैं। एक हरियाणवी रागनी गायक ने भी जैमल के बारे में बहुत खूब लिखा है कि जब अकबर के संधि प्रस्ताव को जैमल ठुकराकर अकबर को उसी के दूत के हाथों एक संदेश भिजवाता है, अय अकबर, हम छत्री जात के ठाकुर समझे ना इंसान तने, रहते हिजड़ा के गीत सुने से देखे ना बलवान तने। अब अकबर घबरा गया और उसने अजमेर शरीफ से दुआ मांगी कि अगर वह इस युद्ध में कामयाब हो गया तो वह अजमेर जियारत के लिए जरूर जाएगा। एक दिन रात में जैमल जी किले की दीवार ठीक करवा रहे थे और अकबर की नजर उन पर पड़ गई। तभी अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से एक गोली चलाई जो जैमल के पैर पर जा लगी और वो घायल हो गई। गोली का जहर शरीर में फैलने लगा। अब राजपूतों ने कोई चारा न देखकर जौहर और शाका का निर्णय लिया। आखिर वो दिन आ ही गया। 6 माह तक किले को मुगल भेदी भेद नहीं पाए और रसद सामग्री, खाना आदि खत्म हो चुका था। किले में आखिर में एक ऐसा निर्णय हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, और वह निर्णय था जौहर और शाका का, और दिन था 23 फरवरी 1568। चित्तौड़ किले में कुंड को साफ करवाया गया, गंगा जल से पवित्र करवाया गया। बाद में चंदन की लकड़ी और नारियल से उसमें अग्नि लगाई गई। उसके बाद जो हुआ वह अपने आप में एक इतिहास था। हजारों राजपुतानियां अपने अपने पति के पांव छूकर और अंतिम दर्शन कर एक एक कर इज्जत की खातिर आग में कूद पड़ी और अस्तित्व को प्राप्त हो गई। रात भर 8000 राजपूत योद्धा वहां बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह के पहले पहर में सभी ने अग्नि की राख का तिलक किया और देवी पूजा के बाद सफेद कुर्ते पाजामे और कमर पर नारियल बांध तैयार हुए। अब जौहर के बाद ये सभी भूखे शेर बन चुके थे। मुगल सेना चित्तौड़ किले में हलचल से पहले ही सख्ते में थी। उन्होंने रात में ही किले से अग्नि जलती देखकर समझ गए थे कि जौहर चल रहा है और कल अंतिम युद्ध होगा। सुबह होते ही एकाएक किले के दरवाजे खोले गए। जैमल जी के पांव में चोट लगने की वजह से वे घोड़ों पर नहीं बैठ पाए, तो वह वीर कल्ला जी राठौड़ के कंधे पर बैठे। युद्ध शुरू होते ही वीर योद्धाओं ने कत्ले आम मचा दिया। अकबर दूर से ही सब देखता रहा था। जैमल जी और कल्ला जी ने तलवारों का जौहर दिखाया और 2 पांव 4 हाथ से मार काट करते गए। उन्हें देख मुगल भागने लगे। स्वयं अकबर भी यह दृश्य देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने चतुर्भुज भगवान का नाम तो सुना था, परंतु आज उसे साक्षात देख रहा था। जैमल बढ़ता जीवने पत्तो बाएं पास, हिंदू चढ़िया हथियां चढ़ियो जस आकाश। पत्ता जी, प्रताप सिंह जी, जैमल जी, कल्ला जी आदि वीरों के हाथों भयंकर मारकाट हुई। सिर कटे धड़ लड़ते रहे, सिर कटे धड़ लड़े, रखा राजपुतानी शान, 2-2 मेला नित भरे, पूजे 2-2 थोर। जैमल जी के एक बार से 2-2 मुगल तुर्क साथ कटते गए। किले के पास बहने वाली गंभीरी नदी भी लाल हो गई। सीमित संसाधन होने के बाद भी राजपूती सेना मुगलों पर भारी पड़ी। युद्ध समाप्त हुआ। कुल 48,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से पूरे 8,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए, तो बदले में 40,000 मुगलों को भी साथ ले गए। बचे तो सिर्फ अकबर के साथ 20,000 मुगल। युद्ध के बाद अकबर किले में गया तो वहां कुछ नहीं मिला। तभी अकबर ने चित्तौड़ की शक्ति को चलने के लिए वहां कत्लेआम का आदेश दिया और 30,000 आम जनता को क्रूरता के साथ मारा गया। यह कत्लेआम अकबर पर बहुत बड़ा धब्बा है। अकबर जैमल जी और पत्ता जी की वीरता से प्रभावित हुआ और नर संहार का कलंक धोने के लिए उसने उनकी अश्वरूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाई। वहीं कल्ला जी घर घर लोक देवता के रूप में पूजे गए। मेवाड़ महाराणा से वीरता के बदले वीर जैमल मेड़तिया के वंशजों को बदनौर का ठिकाना मिला, तो पत्ता जी चुंडावत के वंशज को आमेर ठिकाना। वहीं प्रताप सिंह मेड़तिया के वंशज को घाणेराव ठिकाना दिया गया। ये वही जैमल मेड़तिया हैं जिन्होंने एक ही झटके में हाथी का सिर काट दिया था। ये वही वीर जैमल हैं जो महाराणा प्रताप के सैनिक गुरु भी थे। ये वही वीर हैं जो स्वामी भक्ति को अपनी जान से ज्यादा चाहकर अकबर द्वारा मेवाड़ के राजा बनाए जाने के लालच पर भी नहीं झुके।
कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के प्रत्येक राज्य में धर्मोपल्ली जैसे युद्ध और लियोनिडास जैसे योद्धा होने की बात स्वीकार करते हैं। ये जैमल पत्ता, जैता कुंपा, गोरा बादल जैसे सैकड़ों वीरों के कारण है। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, फ्रांसीस, जर्मन, पुर्तगाली आदि अनेक इतिहासकारों ने जैमल के अनुपम शौर्य का वर्णन किया है। अबुल फजल, हर्बर्ट, सर टॉमस रो के पादरी तथा बनियर जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने जैमल के कार्य की अत्यंत प्रशंसा की है। जर्मन विद्वान काउंट नोआर ने अकबर पर जो पुस्तक लिखी उसमें जैमल को लायन ऑफ चित्तौड़ कहा है। मैं ऐसे वीरों की शहादत को बार बार नमन करता हूं। आशा करता हूं यह वीरतापूर्ण किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही